हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए डॉट स्टडी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए डॉट स्टडी में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन की। क्या होते हैं विटामिन, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं। आज के इस वीडियो में विटामिन को याद रखने के लिए हम काफ़ी इंपॉर्टेंट और फनी ट्रिक्स को समझेंगे, जिससे कि आपका ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से विटामिन की कमी के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और कौन कौन से विटामिन कौन कौन सी चीज़ों में पाए जाते हैं। इस पूरे थ्योरी सेक्शन को कवर करने के बाद में हम एक क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। इस वीडियो के बाद में आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं विटामिन क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो विटामिन है वह भोजन के अवयव होते हैं जिनकी शरीर को मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। यदि बात करें तो रासायनिक रूप से यह कार्बनिक यौगिक भी होते हैं, और यह कार्बनिक यौगिक शरीर में उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि भोजन के रूप में इनको ग्रहण किया जाता है। इनको विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि विटामिन रासायनिक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, और इनको शरीर में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले विटामिन के बारे में फंक ने बताया था। फंक ने ही विटामिन की खोज की थी। यदि आपको याद रखने में कोई समस्या है तो चलिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं, जिससे आप हमेशा के लिए याद रख पाएंगे कि विटामिन की खोज फंक ने की थी। तो देखिए हमने हमने एक नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बेबी को विटामिन खाने और पीने के लिए दिया। तो देखिए जब इस बच्चे ने विटामिन का सेवन किया तो इसमें पंख निकल आए। ठीक है फ्रेंड्स, जब नवजात शिशु यानी कि छोटे बच्चे ने विटामिन का सेवन किया तो इसमें इतनी एनर्जी इसको मिली कि इसके पंख निकल आए। ठीक है, तो याद रखिएगा, पंख से याद रखेंगे आप फंक। ठीक है, तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। कैसे याद रखेंगे कि एक बच्चे को जब विटामिन खाने के लिए दिया, ठीक है, तो उसको इतनी एनर्जी मिली कि उसके पंख निकल आए। ठीक है, तो पंख से याद रखेंगे पंख। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि विटामिन की खोज फंक ने की थी। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से विटामिन होते हैं और उनके रासायनिक नाम क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन को समझने के लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे, जो कि काफी सिंपल और फनी ट्रिक होगी, जिससे आपको विटामिन के सभी रासायनिक नाम याद हो जाएंगे और कौन कौन से विटामिन होते हैं यह भी हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो देखिए अपने ट्रिक को हम समझते हैं। आप इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, आपको ये सभी विटामिन बहुत ही अच्छे से हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप बस इस ट्रिक को समझिएगा। तो देखिए आपको यह डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में आप देखिए और बताइए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए मेरे अनुसार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रथ पर एक टॉफी रखी हुई है। ठीक है, रथ पर एक टॉफी रखी हुई है। यदि किसी से भी पूछा जाए इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए हर व्यक्ति यही कहेगा कि रथ पर एक टॉफी। ठीक है, रथ पर एक टॉफी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप भी कहेंगे रथ पर एक टॉफी। तो देखिए फ्रेंड्स, यही है हमारी ट्रिक जो कि हमें समझनी थी, और इसी से ही हमें याद रखने हैं कि विटामिन के रासायनिक नाम कौन कौन से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी ट्रिक क्या है? रथ पर एक टॉफी, जो कि आपको इस डायग्राम को देखकर याद रखनी है, रथ पर एक टॉफी। तो चलिए इस ट्रिक को समझते हैं कि कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है और विटामिन कितने होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ट्रिक में ये जो पर है वो साइलेंट रहेगा, आपको पहले ही बता देते हैं। चलिए अब समझते हैं कि कौन सा कैरेक्टर, कौन सा अक्षर कौन से विटामिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, रथ पर एक टॉफी में जो रा है वह रिप्रेजेंट यानी कि दिखा रहा है रेटिनॉल को, जो कि विटामिन ए होता है। ठीक है, तो देखिए रा से हो जाएगा रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए होता है, और था से हो जाएगा विटामिन बी, जो कि थायमिन होता है। ठीक है, जो थायमिन है वह बी का रासायनिक नाम है। याद रखिएगा, रथ पर एक टॉफी, जिसमें रा से याद हो जाएगा रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए होता है, और विटामिन बी जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं ए की। तो देखिए ए से हो जाएगा एस्कार्बिक अम्ल, और देखिए जो एस्कार्बिक अम्ल है वह विटामिन सी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ए से एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी होता है। बात करें का की, तो का से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, और कैल्सीफेरॉल
रासायनिक नाम होता है विटामिन डी का, तो विटामिन डी से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। ठीक है फ्रेंड्स, सो याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। और देखिए टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल, और टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम होता है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा, टोकोफेरॉल, जो कि टॉ से हो जाएगा। ठीक है, फा से याद रखेंगे आप फिलोक्विनोन, जो कि विटामिन के का नाम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फा से हो जाएगा फिलोक्विनोन, जो कि रासायनिक नाम होता है विटामिन के का। तो आई होप आपको इस ट्रिक से समझ आया होगा कि हमारे मुख्य रूप से 6 विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको रथ पर एक टॉफी से याद हो गए होंगे कि कौन कौन से विटामिन होते हैं और इनका रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये एग्जैक्टली भले ही याद ना हुए हों, लेकिन जैसे ही आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम में देखेंगे तो आपको एक हिंट मिल जाएगी और आप सही आंसर को टिक करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर देना, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसे शेयर कर देना। विटामिन बी के काफ़ी सारे टाइप होते हैं, काफ़ी सारे प्रकार होते हैं, तो इसको भी हम समझेंगे किस तरीके से याद रखना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को, विटामिन बी के टाइप को किस तरीके से याद रखना है। देखिए जनरली विटामिन बी के टाइप को याद रखना काफ़ी मुश्किल है, तो आप यदि इस ट्रिक को देखेंगे जो कि आपको अभी बताई जा रही है, तो आपको डेफिनेटली ये समझ आ जाएगा और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं विटामिन बी के कौन कौन से टाइप होते हैं और इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को समझिए, ये काफ़ी फनी और इंटरेस्टिंग ट्रिक है। यदि आपको ये ट्रिक समझ आ जाएगी तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपनी ट्रिक को समझते हैं। ट्रिक हमारी है, एक लड़की है जिसका नाम है राई, ठीक है, और इसकी एक पैंट है जो कि निको पैंट के नाम से पहचानी जाती है। ठीक है, तो राई की एक पैंट है निको पैंट। ठीक है फ्रेंड्स, एक लड़की है जिसका नाम राई है और इसकी एक निको पैंट है। देखिए दो लड़के हैं जिनका नाम है पाई और बायो। ठीक है, तो पाई और बायो ने राई की निको पैंट को फांस कर फेंक दिया। ठीक है, क्या हुआ, जो लड़की है राई, उसकी निको पैंट को पाई और बायो ने फांस कर फेंक दिया। ठीक है, तो देखिए यदि आपको ये स्टोरी समझ आई होगी तो आपको ट्रिक भी हमेशा के लिए समझ आ जाएगी। देखिए ट्रिक है हमारी, थी राई की निको पैंट पाई बायो ने फांस कर फेंक दी। ठीक है, जो कि आपको स्टोरी में बताया था, एक लड़की थी जिसका नाम राई था और इसकी एक निको पैंट थी। ठीक है, तो दो लड़के थे पाई और बायो, पाई और बायो ने निको पैंट कर फांस कर फेंक दिया। ठीक है, तो यदि आपको ये स्टोरी समझ आई है तो आपको ये ट्रिक भी हमेशा के लिए याद रह जाएगी। ट्रिक है हमारी, थी राई की निको पैंट पाई बायो ने फांस कर फेंक दी। ठीक है, तो यदि आपको ये स्टोरी समझ आई है, यदि आपको ये ट्रिक समझ आई है, तो आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिनेटली समझ आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं इस ट्रिक को, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किस तरीके से इससे रिलेट होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, थी राई की निको पैंट पाई बायो ने फांस कर फेंक दी, यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए देखिए, देखते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए इसमें जो थी है उससे हो जाएगा विटामिन बी वन, जो कि थायमिन को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए थी से हो जाएगा थायमिन, और थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, और देखिए राई से हो जाएगा राइबोफ्लेविन, जो कि विटामिन बी टू का रासायनिक नाम होता है। तो देखिए इस तरीके से आपको रिलेट करना है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा इस ट्रिक से। ट्रिक हमारी, थी राई की निको पैंट पाई वायु ने फांस कर फेंक दी। तो देखिए थी से हो जाएगा थायमिन, जो कि विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है, और राई से हो जाएगा राइबोफ्लेविन, जो कि विटामिन बी टू का रासायनिक नाम होता है। की यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा, और निको से हो जाएगा यहाँ पर विटामिन बी थ्री। ठीक है, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम होता है निकोटेनिथाइड। ठीक है, तो याद रखिएगा निकोटेनिथाइड विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम होता है, जो कि निको से हो जाएगा। आगे देखिए ट्रिक में पेंट, पेंट से हो जाएगा पेंटेथेनिक। ठीक है, पेंटोथेनिक जो है वह विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम होता है, तो याद रखिएगा पेंट से पेंटोथेनिक विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम। आगे देखिए पाई से हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन, पाई से आप याद रखेंगे पायरिडॉक्सिन, जो कि विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम होता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि कौन सा विटामिन विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है,
और इनका रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम हो जाएगा पायरोडॉक्सिन, जो कि पाई से आप याद रखेंगे। आगे देखिए बायो, बायो का रासायनिक नाम होता है बायोटिन और यह विटामिन B7 होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है, जो कि आप बायो से याद रखेंगे। इस ट्रिक में न साइलेंट हो जाएगा और आप फांस में याद रखेंगे फा, ठीक है, और फा से हो जाएगा फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल, जो कि विटामिन B9 होता है, ठीक है। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होता है, जो कि आप फा से याद रखेंगे। आगे देखिए ट्रिक में आपको सा देखने को मिलेगा और सा से हो जाएगा साइनोकोबालेमिन, ठीक है, साइनोकोबालेमिन जिसका रासायनिक नाम है, वह विटामिन होता है B12, ठीक है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालेमिन, जो कि आप सा से याद रखेंगे, ठीक है। और कर फेंक दी जो हमारे इस ट्रिक में है वह साइलेंट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ट्रिक थी हमारी, थी राई की निकोपेंट, पाई वाई ने फांस कर फेंक दी। इसी से आप याद रखेंगे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12, ठीक है। देखिए तीसरा हो जाएगा विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम होगा थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होगा राइबोफ्लेविन, जो कि राई से हो जाएगा। निको से हो जाएगा विटामिन B3, जिसका रासायनिक नाम होगा निकोटेनेथाइड। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होगा पेंटोथेनिक। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होगा पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन और विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, विटामिन बी के कौन कौन से टाइप होते हैं और इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं। देखिए काफ़ी सिंपल ट्रिक है, यदि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आई होप आपको यह स्टोरी भी समझ आएगी और ये ट्रिक भी आपको याद हो जाएगी हमेशा के लिए, जिससे आप इन विटामिन को रिलेट कर पाएंगे। यदि आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और उनका सही आंसर टिक कर पाएंगे। तो देखिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि आपको काफ़ी सारी और भी ट्रिक देखने को मिलेंगी, जिससे आपका ये जो विटामिन वाला टॉपिक है वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा, आपको इससे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको यह ट्रिक भी समझ आई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए अब देखते हैं कि कौन कौन से विटामिन कौन कौन सी चीज़ में घुलनशील होते हैं, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, मुख्य रूप से 6 विटामिन होते हैं। और कौन कौन से विटामिन कौन कौन सी चीज़ों में घुलते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए इनसे रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि बताइए विटामिन बी और सी कौन से चीज़ में घुलनशील होता है, या फिर बताइए जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए कौन सी चीज़ में घुलनशील होते हैं बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं पिछले एग्जाम्स में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आप समझिए कि कौन कौन से विटामिन कौन कौन सी चीज़ों में घुलनशील हैं। इसके लिए भी हमने एक ट्रिक तैयार की है जो कि आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए समझ लेते हैं कि कौन कौन से विटामिन कौन कौन सी चीज़ में घुलनशील है, ठीक है। तो चलिए घुलनशीलता को समझते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ग्लास में वाटर लिया, जल लिया, और इसमें हमने दिखा विटामिन बी और विटामिन सी को डालकर, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी को हमने इसमें डाला। तो देखिए जो विटामिन बी और विटामिन सी था वह जल में जाने के बाद, वाटर में जाने के बाद घुल गया, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ से याद रखेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी, ठीक है। बी और सी विटामिन जो है वो जल में घुलनशील हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए अभी कौन कौन से विटामिन बचे हुए हैं यहाँ पर। विटामिन के बचा हुआ है, ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई बचा हुआ है, विटामिन डी बचा हुआ है और विटामिन ए बचा हुआ है, ठीक है। इस क्रम में जब इसको हम लिखेंगे तो देखिए हमारी दूसरी ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। यह बन जाएगी कीड़ा, ठीक है। दूसरी ट्रिक बन जाएगी हमारी कीड़ा, ठीक है। तो विटामिन के हो जाएगा, इससे विटामिन ई हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा। तो देखिए इन चारों विटामिन का यदि हमें पता लगाना है कि ये जल में घुलनशील है या नहीं है, तो हमने एक कीड़े को लिया और उसको जल में डाल दिया, ठीक है। तो देखिए हमने देखा कि जो कीड़ा है वो जल में अघुलनशील है, जल में ये कीड़ा नहीं घुला है। तो देखिए हम इससे याद रखेंगे कि जो विटामिन के है, ठीक है, जो विटामिन ई है, जो विटामिन डी है और जो विटामिन ए है,
वो जल में अघुलनशील विटामिन है। कैसे विटामिन है? अघुलनशील है। ठीक है, तो देखिए ट्रिक क्या थी हमारी, कीड़ा को हमने जल में डाला तो वह नहीं घुला, नहीं घुला यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए अघुलनशील विटामिन है जल में। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको यह भी समझ आया होगा और आपको याद भी रह जाएगा। अब देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, वसा में अघुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो देखिए इसको भी हम एक ट्रिक से समझते हैं। देखिए इसमें हमने एक जार में वसा लिया, ठीक है, वसा लिया यानी कि फैट लिया, और इसमें सबसे पहले हमने विटामिन बी और विटामिन सी को डाला। ठीक है, तो हमने देखा कि जो विटामिन बी और जो विटामिन सी है वह फैट में अघुलनशील विटामिन है। ठीक है, फैट में यह विटामिन नहीं घुले हैं। ठीक है, तो विटामिन बी और विटामिन सी वसा में अघुलनशील विटामिन है, याद रखिएगा, क्योंकि यह वसा में नहीं घुले हैं। इसके बाद में हमने विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए को चेक करना था। तो हमने क्या किया कि कीड़ा लिया। ठीक है, कीड़ा कैसे हो जाएगा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, इन चारों विटामिन को जब हम एक साथ लिखेंगे तो हमारी ट्रिक बन जाएगी कीड़ा। ठीक है, तो हमने कीड़ा लिया और इस कीड़ा को हमने इस वसा में डाला, इस फैट में डाला, तो हमने देखा ये जो कीड़ा है वह वसा में घुल गया है। ठीक है, इस वसा में यह कीड़ा घुल गया है। तो हम याद रखेंगे कि जो विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है और विटामिन ए है, ये कैसे विटामिन है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन है कौन कौन से, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक थी, काफी लॉजिकल ट्रिक थी जो कि आपको समझ भी आई होंगी। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि कौन कौन सी चीजों में कौन कौन से विटामिन घुलनशील हैं, अघुलनशील हैं, या आप इस तरीके से याद रखेंगे। जनरली जल से और वसा से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में भी इन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। अघुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन के, विटामिन ई, डी और ए। यदि वसा की बात करें तो इसमें अघुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी हैं, और घुलनशील विटामिन विटामिन के, ई, डी और ए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए हम समझते हैं कि कौन कौन से विटामिन के कौन कौन से कार्य होते हैं और इनका मुख्य स्रोत क्या होता है, कहाँ से ये विटामिन प्राप्त होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। हमने अपनी ट्रिक में भी देखा था, रथ पर एक टॉफी। ठीक है, उसी ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। तो देखिए विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, यह मुख्य रूप से मछली के यकृत के तेल, फल, टमाटर, गाजर और मक्खन आदि में पाया जाता है। ठीक है, यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो देखिए रतौंधी, यूरोप्थेल्मिया, वृद्धि का रुक जाना, संक्रमण की प्रति संभावना, झिल्लियों में परिवर्तन आ जाना जैसी समस्याएं देखने को मिलने लगती हैं। चलिए बात करते हैं विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। तो देखिए जो थायमिन है वह मुख्य रूप से पाया जाता है बीज वाले अन्न में, मांस में, दूध में, सोयाबीन में, अंकुरित अनाज में और अंडा में। यदि विटामिन बी1 यानी ये थायमिन की कमी हो जाए तो देखिए वृद्धि का रुक जाना, भूख और वजन का घटना, तंत्र का विकास, बेरी थकान जैसी समस्याएं देखने को मिलने लगती हैं। बात करते हैं विटामिन बी2 की, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो राइबोफ्लेविन है यह मुख्य रूप से सोयाबीन, दूध और हरी सब्जियों में पाया जाता है। यदि विटामिन बी2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी हो जाए तब वृद्धि का रुक जाना, धुंधलापन, जीभ पर छाले पड़ जाना, असमय बुढ़ापा आना जैसी समस्याएं देखने को मिलने लगती हैं। चलिए बात करते हैं बी3 की, जिसका रासायनिक नाम पेंटेथोनिक एसिड होता है। ठीक है, तो देखिए जो विटामिन बी3 है यह मुख्य रूप से दूध, अंडा और मांस में पाया जाता है। विटामिन बी3 की कमी से पेशियों में लकवा, पैरों में जलन महसूस होने लगती है। चलिए बात करते हैं विटामिन बी5 की, इसका रासायनिक नाम निकोटेनिक अम्ल या फिर नियासिन होता है। विटामिन बी5 मुख्य रूप से मांस, मूंगफली का मक्खन, साबुत अनाज, टमाटर और हरे पत्ते वाली सब्जियों में पाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को विटामिन बी5 की कमी हो जाती है तब उसमें जीभ का चिकनापन, त्वचा पर फोड़े फुंसी, पाचन की क्रिया में गड़बड़ी जैसी समस्याएं देखने को मिलने लगती हैं। आगे देखिए बात करते हैं विटामिन बी6 की, इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन।
तो देखिए जो पायरोडॉक्सिन है मुख्य रूप से मांस और अनाज में पाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास में पायरोडॉक्सिन की कमी हो जाती है तब उसको त्वचा रोग, मस्तिष्क का ठीक से कार्य न करना, शरीर का भार कम होना या फिर अनीमिया जैसी समस्याएं देखने को मिलने लगती हैं। चलिए आगे बात करते हैं विटामिन B7 जिसका रासायनिक नाम बायोटिन होता है। तो देखिए जो बायोटिन है इसका सबसे अच्छा स्रोत मांस और गिरीदार फल, इसके साथ साथ दूध में भी बायोटिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बायोटिन यानी B7 की कमी हो जाती है तो उसको लकवा, शरीर में दर्द, बालों का झड़ना, इसके साथ साथ बालों की वृद्धि में समस्याएं देखने को मिलने लगती हैं। चलिए आगे बात करते हैं विटामिन B9 की। इसका रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल। जो फोलिक अम्ल है वह मुख्य रूप से गिरीदार फल, हरी सब्जियों और अंडा में पाया जाता है। फोलिक अम्ल की कमी से अनीमिया और पेचिश रोग देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं विटामिन B12 की। तो देखिए जो विटामिन B12 है इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालेमिन और यह मुख्य रूप से यकृत में पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी से रक्त की कमी होने लगती है। चलिए आगे बात करते हैं विटामिन सी की। देखिए जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल सामान्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है जैसे कि नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर। इसके साथ साथ पत्ती वाली सब्जियों में भी विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े फूलने लगती हैं, अस्थियों में रक्त का स्त्राव होने लगता है, जरा सी चोट लगने पर खून निकलने लगता है। ठीक है, स्कर्वी जैसी समस्याएं विटामिन सी की कमी से देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बात करते हैं विटामिन डी की। तो देखिए जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल मुख्य रूप से मछलियों के यकृत, दूध और अंडे और सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास में विटामिन डी की कमी है तब उसको रिकेट्स यानी कि सूखा रोग जैसी समस्याएं देखने को मिलने लगती हैं। दांतों के रोग, दांतों का सड़ना आदि समस्याएं भी विटामिन डी की कमी से हो सकती हैं। चलिए आगे बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई मुख्य रूप से हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसके साथ साथ दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं और वनस्पति तेलों में भी विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति को विटामिन ई की कमी होती है तब उसमें जनन शक्ति कम होने लगती है। चलिए आगे बात करते हैं विटामिन के की। तो देखिए जो विटामिन के है इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, जिसको हमने याद रखा था रथ पर एक टॉफी से। ठीक है, जिसमें जो फा था उससे फिलोक्विनोन होता था। ठीक है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और यह मुख्य रूप से हरी सब्जियों, सोयाबीन तेल, टमाटर आदि में पाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को विटामिन के की कमी होती है तो उसमें जो खून का प्रवाह है, रक्त का जो प्रवाह है वह होने लगता है। ठीक है, ऐंठन जैसी समस्याएं भी विटामिन के की कमी से देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अभी आपने समझा कि विटामिन क्या होता है, कौन कौन से विटामिन होते हैं, किस तरीके से विटामिन को याद रखना है, विटामिन के क्या कार्य होते हैं, कहाँ से विटामिन प्राप्त होता है, यह सभी आपने आज के इस वीडियो में समझा। सो आई होप आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। यदि आपका कोई डाउट रहता है इस वीडियो से तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर अपने सुझाव को भी आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। सो गाइस देखिए अभी हमने थ्योरी सेक्शन को कवर कर लिया है और हम एक क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट होगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा विटामिन की खोज की थी। तो देखिए विटामिन की खोज की थी फंक ने। ठीक है, देखिए यार हमने ट्रिक को देखिए हमने इसको ट्रिक से समझा था कि एक बच्चा था, एक नवजात शिशु था जिसको हमने विटामिन खाने और पीने के लिए दिया। ठीक है, तो उस विटामिन का सेवन करते ही उस बच्चे के पंख निकल आए। ठीक है, उस बच्चे के पंख निकल आए, उसको इतनी एनर्जी मिली उस विटामिन से कि उसके पंख निकल आए। ठीक है, तो पंख से याद रखेंगे फंक। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा कि फंक ने विटामिन की खोज की थी। फंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा विटामिन होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो विटामिन है वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, रासायनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखना था आपको। देखिए याद करवाया था आपको एक ट्रिक से। ट्रिक थी हमारी रथ पर एक
टॉफी। ठीक है, तो देखिए इसमें रा से हो जाएगा रेटिनॉल, ठीक है, था से हो जाएगा थाइमिन, पर यहाँ पर साइलेंट है, ए से हो जाएगा स्कारबिकम, का से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, टा से हो जाएगा टोकोफिरॉल, और फा से हो जाएगा फिलोक्विनोन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है विटामिन डी, तो विटामिन डी ये हो जाएगा का। ठीक है, विटामिन डी जो है वो यहाँ पर का रिप्रेजेंट करेगा, तो का से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, तो कैल्सीफेरॉल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो ट्रिक थी हमारी रथ पर एक टॉफी। ठीक है फ्रेंड्स, रा से हो जाएगा रेटिनॉल, था से थाइमीन, पर यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा, ए से स्कारबिक अम्ल, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफिरॉल, फा से फिलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है विटामिन बी, तो विटामिन बी क्या होगा, विटामिन बी होगा थाइमिन। ठीक है, तो थाइमिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी, देखिए इस ट्रिक में देखिए आप, विटामिन जो सी है वो ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ए से हो जाएगा एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है, तो एस्कार्बिक अम्ल सही आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए अगले क्वेश्चन में, रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो देखिए ट्रिक में आपको रा देखने को मिलेगा और रा से हो जाएगा रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो देखिए ट्रिक देखी थी हमने रथ पर एक टॉफी, इसमें जो टा है वो टोकोफिरॉल को दिखा रहा है। ठीक है, और जो टोकोफिरॉल है वह विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो विटामिन ई जो है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो देखिए फ्रेंड्स राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है। ठीक है, और जो राइबोफ्लेविन है वह विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। याद रखना था आपको ट्रिक से, ट्रिक थी हमारी, थी राई की निकोपेंट, पाई बाई ने फांस कर फेंक दी। ठीक है, तो देखिए ट्रिक हमारी क्या थी, ची राई की, राई से हो जाएगा राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन है वह विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निकोटेने आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निकोटिनेथाइड किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ट्रिक थी हमारी, थी राई की निकोपेंट। ठीक है, देखिए जो निको है वो तीसरे नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो विटामिन बी3 हो जाएगा। ठीक है, विटामिन बी3 हो जाएगा निकोटिनेथाइड। ठीक है, और यह विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम निकोटिनेथाइड है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है हमारा आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है हमारा, खट्टे फलों में पाया जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स खट्टे फलों में सामान्यतः एस्कार्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। देखिए सबसे अच्छा जो एस्कार्बिक अम्ल का स्रोत है वह आंवला होता है। ठीक है, आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एस्कार्बिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, विटामिन बी9, आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, फार्मिक अम्ल। ठीक है, यदि आपको ट्रिक याद होगी तो आप इसको आसानी से निकाल पाएंगे। ट्रिक थी हमारी, थी राई की निकोपेंट, पाई बाई ने फांस कर। देखिए जो यहाँ पर फांस आ रहा है तो फा से हो जाएगा फॉलिक एसिड। ठीक है, और फॉलिक एसिड विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो देखिए फ्रेंड्स जब हमने एक ग्लास में जल लिया था, ठीक है, और उसमें विटामिन बी और सी को डाला था तो वह घुल गया था। ठीक है, और हमने जब कीड़ा को डाला था तो वह नहीं घुला था, तो कीड़ा से हो जाएगा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन के, ई, डी और ए यह जल में अघुलनशील विटामिन है, और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको समझ आया होगा। यदि विटामिन से फिर भी आपका कोई डाउट है या फिर आपका कोई सुझाव है तब आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव और डाउट को भेज सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना। यदि आप और भी कोई वीडियो चाहते हैं तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको
अपने कमेंट के अनुसार वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहेंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।